देखिए, पानी गंदा क्योंकि आपने किया है और कई दिनों से दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, उसके लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल दें कि जहर क्योंकि आ रहा था, हम जहर की सफाई कर रहे थे, इस कारण से हम पानी आपको नहीं दे पाए। दिखाइए कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आपको आप वो मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया हो, कौन सा जहर था, क्या जहर था। आपके खुद जल बोर्ड के सीईओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। मतलब आप बिल्कुल सफेद नीरा झूठ बोल देते हैं और फिर भी ये आदमी सड़कों पे घूम रहा है। मैं आपको बताता हूं, कल को कोई आम आदमी अगर अपनी सरकार पर नरसंहार का अगर आरोप लगाएगा तो अगले दिन ही वो जेल में होगा, उसको सड़कों पे घूमने नहीं दिया जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं, मुझे आश्चर्य है, ये अराजकता का माहौल है क्या? ये हम किसी जंगल राज में रह रहे हैं क्या? क्यों नहीं हरियाणा सरकार इस पर एक्शन ले रही है? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन ले रही है? इलेक्शन कमीशन जो हर छोटी मोटी चीज पर कूद पड़ता था, कहां गई वो आज? मतलब इन संस्थाओं का चुप रहना, मुझे संदेह लग रहा है कि अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी और आप आर्मी में या तो कोई गठजोड़ है या दोनों संस्थाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है आम आदमियों में क्या जाए क्या नहीं जाए। पब्लिक पैनिक हो, इन लोगों की राजनीति रोटियां जो है वो आगे सीखनी चाहिए। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है ताकि हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस नरसंहार के आरोप पे केजरीवाल को गिरफ्तार? बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि आपका आरोप है कि इतने बड़े आरोप के बाद या तो दोनों के बीच गठजोड़ है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है। भाई मेरा ये कि कोई रिएक्शन आया कल हरियाणा सरकार से? कोई बात? कल सीओ जल बोर्ड ने एक पत्र लिखा एलजी साहब को, उसके बाद कुछ ना कुछ तो जवाबदेही कुछ तो मांगनी चाहिए। ये क्या मतलब आज चुनाव है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने ओपनली इतना बड़ा आपको याद है एक बीच में आया था कि जब किसी बदमाश ने स्कूलों पर फोन करके कहा था कि वो बॉम्ब थ्रेट है, गंभीरता से लिया गया था उसको, पुलिस फौरन वहां पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली पुलिस गई, हरियाणा पुलिस गई कि सबूत दीजिए? भाई अगर जहर आया है और एक छटाक भी जहर अगर बह के आ जाता है और एक व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है उसके पानी से, हत्या है, ये मर्डर है, क्यों नहीं पुलिस गई उसके पास कि सबूत दीजिए? एक कॉल पर स्कूल पे जो भी बहुत सीरियस क्राइम है, पूरी दिल्ली पुलिस एक्टिव हो जाती है। और एक इतना बड़ा व्यक्ति जो पूर्व मुख्यमंत्री है, नरसंहार की बात करता है, क्यों नहीं गई पुलिस उसके घर? भाई या तो सबूत दीजिए। और जिस तरह या आप मालूम है उस आदमी पर केस चल रहा है क्योंकि उसने झूठा फोन किया है कि नहीं? आप अगर सरकारी किसी भी स्कूल में बॉम्ब थ्रेट का झूठा फोन करेंगे तो आप पर केस चल रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, तो इन पर भी तो होनी चाहिए। ये अगर या तो ये बात सही है कि जहर मिलाया गया, और अगर झूठ है तो जिस तरीके से उन पर केस चल रहा है जिन्होंने बॉम्ब थ्रेट झूठा दिया था, इन पर भी केस चलना चाहिए।